बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल जनाब आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में ऑलमोस्ट भारत की क्रिकेट टीम का सफ़र अब ख़त्म ही समझा जाए, क्योंकि सुपर 4 मरहले में बैक टू बैक 2 नाकामियों के बाद अब रोहित शर्मा की टीम का फाइनल में जाना जनाब इफ़ और बट के साथ कनेक्ट है। एक बात तय है कि 28 अगस्त 2022, 4 सितंबर 2022 के बाद जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि 11 सितंबर 2022 को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में मुसलसल तीसरा इतवार होगा जब पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें जनाब दो रवायती हरीफ एशिया कप में तीसरी मरतबा टकराएंगी। अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि या तो जनाब इस टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले में बहुत ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे हो मुकाबले, बहुत ज़्यादा जनाब हैरानकुन नताइज सामने आए, तब तो भारत की टीम फाइनल में पहुंच सकती हैं। बहुत ज़्यादा इफ़ एंड बट के साथ रन रेट का मामला होगा, इसका उससे हारना, उसका इससे हारना, उसने इसको हरा दिया। इन सारी चीज़ों के साथ एक बात है कि पाक भारत फाइनल होगा नहीं एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 में, और या तो पाकिस्तान या फिर भारत की क्रिकेट टीम जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करके। फ़िलहाल तो अगर हम पॉइंट्स टेबल पर देखें, जो 2 बैक टू बैक फतूहात हैं श्रीलंकन क्रिकेट टीम की, उसके बाद ऑलमोस्ट उनको हम कह सकते हैं कि वो फाइनल की दौड़ में कम से कम उस खिड़की तक पहुंच गए हैं जहां से उन्होंने टिकट लेने के लिए फ़ाइनल का हाथ बढ़ा दिया है। उनका आखिरी मुकाबला पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है इस टूर्नामेंट में वो सबसे बेहतरीन है। और विदाउट शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम ने नसीम शाह, शाहनवाज धानी, उसके बाद मोहम्मद हसनैन और हारिस रऊफ़ के साथ जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, उसके बाद बहुत मुश्किल है कि जो अफ़गानिस्तान के बैट्समैन हैं वो हमारी बॉलिंग को झेल पाएँ। दुरुस्त के अफ़गानिस्तान ने गुज़िश्ता साल एक बड़ा अच्छा मुकाबला किया था टीम पाकिस्तान के साथ, और आसिफ अली जो है बिल्कुल करीब जब वो जीत के पहुंच चुके थे, उनके मुंह से जो है वो जीत का निवाला लेकर चले गए थे। कुछ ऐसा ही 2019 वर्ल्ड कप में हेडिंगले लीड्स पर हुआ था, जब अफ़गानिस्तान की टीम को इमाद वसीम हमेशा याद रहेंगे जिन्होंने शानदार कारकर्दगी से पाकिस्तान को कामयाबी दिलवा दी थी। तो पहला तो ये है जनाब, भारत की उम्मीदें इस टूर्नामेंट में फ़ाइनल खेलने के लिए रोशन उसी वक्त रह सकती हैं जब भारत की क्रिकेट टीम कल जनाब कोई अफ़गानिस्तान की टीम जो हैरानकुन कारकर्दगी का मुजाहरा करे। क्रिकेट के खेल में सब कुछ मुमकिन है, लेकिन मुश्किल दिखाई देता है। और पाकिस्तान ने कल अफ़गानिस्तान को हराया तो पाकिस्तान और श्रीलंका का जो फ़ाइनल है वो करीबन तय हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद दोनों टीमों के 2-2 फतूहात के बाद जो है भारत की टीम चाहे अफ़गानिस्तान को हरा दे और चाहे अफ़गानिस्तान भारत को हरा दे, कुछ होगा नहीं और सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई रह जाएगी बाकी मुकाबले। और फाइनल से पहले एक बार फिर पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला होगा। जो भारत की क्रिकेट टीम का मुकाबला हुआ है जनाब सुपर 4 मरहले में दुबई में श्रीलंका के साथ, आगाज़ बिल्कुल भी भारत का अच्छा नहीं था और एक बार फिर केएल राहुल भारत की बल्लेबाजी के ऊपर जनाब बोझ बनते हुए दिखाई दिया, और उनके लिए ये टूर्नामेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और मुझे नहीं लगता कि आखिरी मुकाबला जहां भारत का मुकाबला अफ़गानिस्तान से है वहां केएल राहुल हमें इनिंग का आगाज़ करते हुए दिखाई दें। बहुत ज़्यादा शेकी थे, पाकिस्तान के खिलाफ 28 रन उन्होंने किए थे, लेकिन यहाँ वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। और विराट कोहली जनाब आते ही ऑन साइड पर एक स्ट्रोक खेलने के लिए चले गए और हैरानकुन उनका ये शॉट था। शॉट सिलेक्शन पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फील्डर ऑफ स्टंप पे थे, उन्होंने लेग स्टंप का इंतखाब किया और कोई बैट और बॉल का मिलाप नहीं था। लेकिन रोहित शर्मा ने जनाब इब्तदाई 2 विकेटें गिरने के बाद जिस होश का मुजाहरा किया और जिस जारहाना अंदाज का मुजाहरा किया वो काबिल दाद था। और एक कप्तान की हैसियत से उन्होंने अपनी टीम को जनाब मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए जो कोशिश की उसको जितना भी सराहा जाए वो कम है। और इस टूर्नामेंट में उन्होंने जनाब अपनी बेहतरीन बारी खेली, 40 गेंदों पर 5 चौकों और 4 छक्कों के साथ 72 रन स्कोर किए। और उनके आउट होने के बाद भारत की क्रिकेट टीम जो एक मरहले पर लग रहा था कि 180 से ऊपर जाएगी, उसको बड़ा धचका लगा, क्योंकि पहले 10 ओवर में भारत की क्रिकेट टीम ने जनाब स्कोर किए थे कुछ लगभग 2 विकेट के नुकसान पर 72 रन, और उसके बाद अगले कुछ भारत की क्रिकेट टीम आखिरी 10 ओवर में सिर्फ 79 रन जोड़ सकी। और ये वो चीज़ थी जिसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि भारत की क्रिकेट टीम जो है उसको आखिरी ओवर्स में बहुत तेज़ रन्स करना थे और वो नहीं कर सके, तो शायद ये कहना जो है वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और ये चीज़ जो थी वो भारत की क्रिकेट टीम के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुई। पहले 10 ओवर में उन्होंने 72 रन्स किए 2 विकेट के नुकसान पर, और फिर लगभग उन्होंने 90 से ज़्यादा रन्स किए आखिरी 10 ओवर में। और
उससे ज़्यादा होने चाहिए थे जो नहीं हुए। और एक बार फिर जनाब तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत और दीपक हुड्डा जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ हाथ खोले थे, वो इस बार कुछ कर नहीं पाए। सूर्या कुमार यादव ने एक अच्छी शराकत बनाई रोहित शर्मा के साथ, लेकिन जब उनकी ज़रूरत थी तो वो जनाब 29 गेंदों पर 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 100 जो भारत की तरफ से 73 रन 8 विकेट पर थे, और उम्मीद हो चली थी कि जनाब इस बार बिश्नोई को ड्रॉप करके टीम इंडिया ने अपनी लाइनअप में तजुर्बेकार अश्विन को शामिल किया था कि ये मूव कामयाब होगी। बट भारत को उस वक्त धचका लगा जब पहली विकेट पर श्रीलंका के जो ओपनर्स थे उन्होंने जनाब एक बड़ा अच्छा आगाज़ श्रीलंकन क्रिकेट टीम को फराहम किया। 97 रन्स 12 ओवर में उन्होंने अपनी टीम को दिए पहली विकेट पर। और एक बार फिर कौशल मेंडिस जो थे उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ बड़ी उम्दा बल्लेबाजी का मुज़ाहरा किया, और उसके बाद निक्साना दोनों ने निस्संचियाँ स्कोर की, और ये भारत के लिए पहला बड़ा धचका था इस मैच को जीतने के हवाले से। और एक बात जो ख़ास तौर पर मैं यहाँ करना चाहूँगा वो ये कि जनाब इंडियन प्रीमियर लीग और इंटरनेशनल क्रिकेट दो बिल्कुल अलग स्टैंडर्ड हैं, और ये चीज़ शायद अब इस साल भारत की क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया में ICC वर्ल्ड T20 खेलना है, और उनको डेंट पड़ा। जसप्रीत बुमराह कमर की तकलीफ़ की वजह से यहाँ दस्तयाब नहीं थे, और फास्ट बॉलिंग में भारत की क्रिकेट टीम जो है वो बहुत पीछे दिखाई दी इस टूर्नामेंट में। अगरचे 4 स्पिनर के साथ इस टूर्नामेंट में भारत की टीम आई थी, और ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट पहले मैच के जो बेहतरीन खिलाड़ी थे रविंद्र जडेजा, वो जनाब घुटने की तकलीफ़ की वजह से न सिर्फ एशिया कप बल्कि आई थिंक मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए हैं। उनके जाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा टीम इंडिया की अप्रोच को, टीम इंडिया की मनसूबाबंदी को, और एक बिखरी हुई टीम नज़र आई। उसके बाद इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे टीम इंडिया की मैनेजमेंट। राहुल द्रविड़ पहले नहीं आए थे, लक्ष्मण को लेकर आए थे, कोविड उनका पॉजिटिव हो गया था, लेकिन पहले मैच से पहले ही उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा तो इस टूर्नामेंट में ऑफ कलर नज़र आए। जितनी अच्छी कप्तानी उन्होंने 28 अगस्त को टूर्नामेंट के दूसरे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच में की थी, वैसी कप्तानी फिर उन्होंने की नहीं। सुपर 4 में उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी गलतियां की, और फिर श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी एक बात जो मेरे समझ नहीं आई कि अगर भारत का बॉलिंग अटैक इतना अच्छा नहीं है और उनकी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, तो फिर आपको प्रॉपर बॉलर के साथ जो है इस टूर्नामेंट में जाना चाहिए था। अक्षर पटेल के ऊपर उनका एतमाद दिखाई नहीं दिया, जिनको रविंद्र जडेजा की जगह टीम में शामिल किया गया। और फिर दीपक हुड्डा, मैं मानता हूं कि वो इतनी ज़्यादा बॉल नहीं करते, और सिर्फ T20 क्रिकेट में उन्होंने 6 के करीब ओवर किए हैं, लेकिन एक पार्ट टाइमर की हैसियत से उनको ऑपरेट कराया जा सकता था, उनको मौका दिया जा सकता था, क्योंकि श्रीलंका के पास बाएं हाथ से खेलने वाले बल्लेबाज थे। और ऐसे मौके पर दीपक हुड्डा से गेंद ना करवाना समझ से बाहर था, क्योंकि जब आपको विकेट नहीं मिल रही होती तो फिर कप्तान जो है कुछ डिफरेंट प्लानिंग के साथ आता है। लेकिन उन्हीं 5 बॉलर के साथ इस टूर्नामेंट के इस अहम मैच में रोहित शर्मा जो है वो ऑपरेट करते हुए दिखाई दिए। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं थी जो पहले मैच में हमको दिखाई दी जब रविंद्र जडेजा को नंबर 4 पर भेजा गया। सेम पाकिस्तान ने फिर भारत के ख़िलाफ़ सुपर 4 मरहले में नवाज़ को नंबर 4 पर भेजकर जो है वो हैरान किया टीम इंडिया को। पहले मैच में जिस तरह की कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया हार्दिक पांड्या ने, उसके बाद उनकी बॉलिंग में वो दम, वो खम नज़र नहीं आया। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा भारत के जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम फास्ट बॉलर थे इस मैच में, भुवनेश्वर कुमार। अगर मैं कहूँ उन्होंने खासा मायूस किया तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच में जनाब उन्होंने 19वें ओवर में 19 रन दे दिए एक मरहले पर, जब पाकिस्तान को 12 गेंदों पर 26 रन की ज़रूरत थी। और उसके बाद जब श्रीलंका को 12 गेंदों पर 21 रन की ज़रूरत थी, उन्होंने जनाब इस मैच के 19वें ओवर में भी जो उनका आखिरी ओवर था, यहाँ पर वो तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे। 2 उन्होंने वाइड बॉल कर दी और लगभग उन्होंने 14 के करीब रन दे दिए। अगर देखा जाए तो 4 ओवर में उन्होंने ज़्यादा रन नहीं दिए, 30 रन उन्होंने दिए, लेकिन वो जो उनका आखिरी ओवर था जहाँ पर वो 2 चौके खा गए, 2 उन्होंने एक्स्ट्रा बॉल डाल दी, वो चीज़ भारत को खासी कॉस्ट कर गई। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जनाब अर्शदीप सिंह की, जो कि इस वक्त विलन बने हुए हैं भारत में, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच में आसिफ अली का उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया था। हालांकि बहुत से क्रिकेट हलकों में उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, और श्रीलंका के ख़िलाफ़ अगरचे वो 40 रन खा गए, लेकिन आखिरी ओवर उन्होंने बहुत कमाल डाला, और आखिरी ओवर पूरी स्पीड के साथ, पूरे रिदम के साथ वो करने में कामयाब हुए। लेकिन 7 रन 6 गेंदों पर बचाना इतना आसान होता नहीं, और एक गेंद पहले श्रीलंका ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि अपने फाइनल में जाने की उम्मीदों को
रोशन कर दिया। टूर्नामेंट ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट भारत के लिए, क्योंकि आज अगर अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ बाबर आज़म एंड कंपनी कामयाबी हासिल करती है तो फिर ये तय हो जाएगा कि 11 सितंबर को पाकिस्तान बनाम श्रीलंका एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फ़ाइनल होगा और भारत और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और श्रीलंका का जो सुपर 4 मरहले का मैच है वो महज रस्मी कार्रवाई रहेगी। लेकिन इस टूर्नामेंट की नाकामी के साथ टीम इंडिया को बहुत कुछ सीखने को मिला है और ऑस्ट्रेलिया में इस साल के आखिर में जब वो ICC वर्ल्ड T20 खेलने जाएंगे तो उनको तीखे और तेज़ बॉलर्स की ज़रूरत होगी और आई थिंक कि उनको अपनी पॉलिसी को रिकन्सिडर करना चाहिए, ख़ास तौर पर शामी के हवाले से, जो अगर यहाँ पर होते तो डेफिनेटली वो फ़र्क डालते। जसप्रीत बुमराह की अदम मौजूदगी में शामी को यहाँ पर होना चाहिए था और भारत को अपने फास्ट बॉलिंग के हवाले से सोचना होगा। सिराज टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं बट ऑस्ट्रेलिया में जनाब आप तेज़ बॉलर के साथ जाएंगे। शार्दुल ठाकुर ने भी हालिया अरसे में अपना नाम बनाया है और उनको भी भारत को अब T20 क्रिकेट में कंसीडर करना होगा। तो जनाब भारत की क्रिकेट टीम की नाकामी के साथ बहुत सारे लोगों को जनाब अफसोस होगा, चूँकि पाकिस्तान और भारत को एक बार फिर इस टूर्नामेंट के फ़ाइनल में जो लोग देखने की उम्मीद कर रहे थे, तवक्को कर रहे थे, अब ऐसा मुमकिन है नहीं, क्योंकि अब इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान या फिर भारत ही जो है वो फ़ाइनल खेल सकते हैं। और इस वक्त जो इम्कानात नज़र आ रहे हैं, इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो यही लग रहा है कि जनाब इस टूर्नामेंट का फ़ाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान होगा। आपसे जाएंगे इजाज़त जनाब, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।